हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट होती हैं वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, ठीक है। और नोटिफिकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के मनोनयन के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं तो आप वीडियो को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑन लेक्चरर बेस, ठीक है, इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज फॉर द सेशन एकेडमिक सेशन 2023-24। तो नया जो सेशन है 2023-24, इसमें योग्य अभ्यर्थियों से और गेस्ट फैकल्टी के रूप में टेम्परेरी बेस के रूप में ये जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर 3 अगस्त 2023 टू द ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर राजस्थान, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं, योग्यता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वेतन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कितनी पोस्ट है वो भी आपको बताऊंगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें रुचि रखते हैं, योग्य हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ एफिडेविट भी है, ठीक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उनके साथ में अपने एकेडमिक जो रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगा करके और उनको यूनिवर्सिटी भेजना है। किस एड्रेस पर? डीन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर राजस्थान, इस एड्रेस पे जो है उनको अपना फॉर्म जो है वो भेजना है, ठीक है। तो फॉर्म की लास्ट तारीख जो है वो 3 अगस्त है, ये आपको पता है 3 अगस्त लास्ट तारीख है, ठीक है। इसके बाद देखिए द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डाउनलोड कर लेने हैं और उनके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके आपको निर्धारित तिथि यानी 3 अगस्त तक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। चाहे तो बाई हैंड भेज सकते हैं, चाहे बाई पोस्ट भेज सकते हैं। तो निर्धारित तिथि के पश्चात जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, आवेदन फॉर्म भेजे जाएंगे, वो किसी भी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये आप देखिए, ये है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन CTAE MPUAT, ठीक है। तो ये इंग्लिश के अंदर हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश है, शर्तें हैं, वो हिंदी के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, आप इनको पढ़ते रहना। सबसे पहली बात, सेशन 2023-24 के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर अभ्यर्थियों का जो है वो मनोनयन किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अभ्यर्थी जो है, मैं इन पॉइंटों के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, अभ्यर्थी भविष्य में इस अस्थायी मनोनयन के आधार पर परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है, नियुक्ति के पश्चात किसी अभ्यर्थी का असंतोषजनक कार्य व्यवहार या आचरण पाए जाने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के उसको पद से हटाया जा सकता है। ये जो भी टर्म्स और कंडीशन है, इनके अंदर महत्वपूर्ण मैं शर्तें आपको बता रहा हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल से आप पढ़ लेना इनको। अगली जो शर्त है वो क्या हो सकती है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचनाएं या दस्तावेज असत्य पाए जाने पर तुरंत उसे बिना किसी पूर्व सूचना के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा
मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो भी अभी बताता हूं मैं। मासिक मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का भत्ता वगैरह आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये शर्तें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप शर्तें पढ़ लीजिए। मैं आपको बेसिक जो मेन बात है वो बताऊंगा। ठीक है, ये 16 नंबर की जो शर्त है ये महत्वपूर्ण देखिए आप, क्या है इसमें, द एलिजिबल एकेडमिक रिकॉर्ड सेल बी एप्लीकेबल एज अंडर फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो आपका जो मनोनयन होगा, ठीक है, वो इस एकेडमिक रिकॉर्ड के अधीन रहेगा। यानी ये एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आप हैं तो आप मनोनयन के योग्य हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, फॉर इंजीनियरिंग साइंस मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ यूजी लेवल और पीजी लेवल। इंजीनियरिंग या साइंस जो है इसके अंदर अलग अलग फैकल्टी, तो उसमें आपकी यूजी और पीजी के अंदर मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है रिलैक्सेशन ऑफ 5% सेल बी अलाउड टू SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। जो SC ST और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनको 60% से छूट दी जाएगी। यानी वो 55% होने पर भी, यूजी और पीजी में अगर 55% मार्क्स है तो भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, 17 नंबर का जो पॉइंट है ये भी आप देख लीजिए कि एन एम्प्लॉयड गेस्ट फैकल्टी हैज टू इंश्योर हिज अवेलेबिलिटी इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट कॉलेज फुल टाइम ड्यूरेशन कॉलेज डिपार्टमेंट वर्किंग हॉर्स। जो भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का जो टाइम है, ठीक है, उस फुल टाइम के अंदर आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि कालांश ली और आगे। ये 18 नंबर का जो पॉइंट है ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी एग्जाम के दौरान एग्जाम के अंदर इन्विजिलेटर के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और उसका जो पेमेंट है वो ड्यूटी का पेमेंट होता है, उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 20 नंबर का जो पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूं, द इम्पेनलेड गेस्ट फैकल्टी सेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट एंड अंडरटेकिंग ऑफ ₹100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ड्यूली नोटराइज्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द ड्यूटीज एज गेस्ट फैकल्टी। यानी अगर आप ज्वाइनिंग के लिए आमंत्रित किए जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग के टाइम पर और 100 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पेपर पर आपको एक एफिडेविट बना करके, अंडरटेकिंग बना करके देना पड़ेगा। उसका प्रारूप मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन की। तो आपको वेतन कितना मिलेगा, तो दोस्तों ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है ये कुल टोटल पोस्ट है 14। ठीक है, टोटल 14 पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग विषय की। और ये जो है इसमें SFS योजना के तहत आपको लिया जा रहा है, यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ठीक है, स्व वित्त पोषित योजना के तहत आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। अब आपका वेतन कितना होगा, तो पर लेक्चरर आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1 घंटे का लेक्चरर होगा, पर लेक्चरर आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे और पर लेब आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पर लेब आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1 सेशन अवधि 2 से 3 घंटे, जो पर लेब 800 रुपये मिलेंगे, 1 सेशन के उनकी अवधि होगी 2 से 3 घंटे। तो इस प्रकार से आपको अधिकतम जो मासिक मानदेय दिया जाएगा वो 45,000 रुपये दिया जाएगा। 45,000 रुपये से ज़्यादा आपको मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, योग्यता जो है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए योग्यता, ये जो है पोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 8 रियलिस्ट 55% मार्क्स। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपके 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात डिजायरेबल और वांछित क्या है, PhD एंड नेट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, संबंधित विषय के अंदर आपकी PhD या नेट होनी चाहिए। ठीक है, PhD और नेट होनी चाहिए। अब इसमें जो
SC/ST कैटेगरी के विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको 5% के अंदर छूट दी गई है, यानी उनके पास में मास्टर डिग्री के अंदर अगर 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरी जो पोस्ट है, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें क्या योग्यता चाहिए? BE, BTech एंड ME, MTech और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच, ठीक है, विथ फर्स्ट क्लास। ये जो डिग्री दी गई है इनमें फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री, चाहे BE हो, चाहे BTech हो, BTech और ME, या फिर MTech और इंटीग्रेटेड MTech, फर्स्ट क्लास से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर MTech क्वालिफाइड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा उस सिचुएशन में BE या BTech वाले अभ्यर्थियों को भी जो है लिया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी जो है SC/ST और विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनको मार्क्स के अंदर 5% छूट दी जाएगी, यानी 50% होने पर भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। ये है आपके रिलेवेंट ब्रांच, ठीक है। सबसे पहले इंजीनियरिंग फैकल्टी, तो ये तो है सब्जेक्ट जिनके अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में इम्पेनलमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये रिलेवेंट ब्रांच है, यानी ये सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में अभी ऊपर जो डिग्री बताई है वो अगर आपके पास में है तो आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के योग्य हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ गए ना, कि जैसे मान लीजिए ये फैकल्टी है या सब्जेक्ट है, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप इन सब्जेक्ट में से किसी के अंदर भी आपने वो ऊपर वाली जो योग्यता है वो हासिल कर रखी है तो आप इस विषय में अप्लाई करने के योग्य हैं, ये इसका मतलब है। तो ये आप देख लीजिए सभी, ठीक है, ये सभी के लिए है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये आप डिटेल से देख लीजिए। ये है फिर आपका बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और ये है रिलेवेंट ब्रांच, ठीक है, ये रिलेवेंट ब्रांच है। इसके बाद ये आपका जो है आवेदन फॉर्म का परफॉर्मा है जो आपको डाउनलोड करना है, ये परफॉर्मा है, इसके अंदर ये पूरी डिटेल जो आपको भरनी है, ये आप देख सकते हैं डिटेल, ये डिटेल आपको जो है पूरी भरनी है। और जो जो डिटेल भर रहे हैं उनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ जो है अटैच करने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल है, एक्सपीरियंस की है, टीचिंग एक्सपीरियंस की है, पेपर पब्लिश्ड की है, PhD की है, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड की है, ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको डाउनलोड करना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर अपने आप को साइन करने हैं। और ये एफिडेविट अंडरटेकिंग जो आपको बताया था ना 100 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर, तो ये फॉर्म भी जो आपको डाउनलोड करना है और ये 100 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर आपको इसको बनवाना है। तो ये नोटेरी वाला बना के देगा, कोर्ट के अंदर जो नोटेरी वाला बैठता है वो आपको इसको बना करके देगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए नोटिफिकेशन फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।